जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टोरीज जंक्शन में, जहां हर कहानी आपको प्रेरणा और साहस से भर देती है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद प्रेरणादायक कथा, दो बैलों की कथा, जो महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। दोस्तों, एक गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बहुत सुंदर, मजबूत और मेहनती थे। वे सिर्फ बैल नहीं थे, बल्कि भाई जैसे थे। हमेशा साथ रहते, एक दूसरे के सुख दुख को समझते और अपने मालिक झूरी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन झूरी ने किसी कारणवश दोनों बैलों को अपने ससुराल भेजने का फैसला किया। हीरा और मोती को यह समझ नहीं आया कि उन्हें अचानक क्यों भेजा जा रहा है। वे सोच रहे थे कि शायद मालिक ने उन्हें बेच दिया। जब झूरी का साला गया उन्हें लेकर जा रहा था तो दोनों बैल रास्ते में ही जिद करने लगे। आगे से खींचो तो पीछे हटते, पीछे से हांको तो इधर उधर दौड़ने लगते। लेकिन जैसे तैसे उन्हें नए घर तक पहुंचा दिया गया। दोस्तों, गया कि यहां आकर बैलों को अच्छा नहीं लगा। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। नया गांव, नए लोग और सबसे बुरी बात, वहां के लोग बैलों के साथ कठोरता से पेश आते थे। झूरी जैसा प्यार और देखभाल नहीं थी। दोनों को सूखा भूसा खाने को दिया गया और ऊपर से उन्हें जबरदस्ती काम में जोत दिया गया। दोनों बैलों ने मूक भाषा में एक दूसरे से बात की। हीरा, भाई यह जगह तो बहुत खराब है, ना अच्छा खाना ना प्यार। मोती, हाँ भाई, यहां हमारा मन नहीं लग रहा, चलो भाग चलते हैं। और फिर दोनों ने अपनी रस्सियां तोड़ डाली और रात के अंधेरे में अपने असली घर की ओर भाग चले। सुबह झूरी ने देखा कि उसके दोनों बैल लौट आए हैं। वह खुशी से झूम उठा और उन्हें गले लगा लिया। लेकिन उसकी पत्नी को यह पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में बैलों को फिर से ससुराल भेजने के लिए कहा। झूरी के लाख मनाने के बावजूद गया फिर से बैलों को ले गया। इस बार उन्हें गाड़ी में जोता गया और खूब मार पड़ी। मोती बहुत गुस्से में था, लेकिन हीरा ने उसे समझाया। हीरा, धैर्य रखो भाई, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। वहां की हालत और भी खराब थी। सूखा भूसा, दिन भर की मेहनत और मार। लेकिन वहां एक छोटी बच्ची थी जो रात को चुपके से दोनों बैलों को 2 रोटियां दे जाया करती थी। वह उनकी एकमात्र उम्मीद थी। एक दिन जब दोनों बैल बहुत तंग आ गए तो उन्होंने भागने का फैसला किया। बच्ची ने भी उनकी मदद की, लेकिन पकड़े जाने के डर से बच्ची ने शोर मचा दिया ताकि कोई उस पर शक न करे। फिर भी दोनों बैल भागने में कामयाब रहे। दोनों बैल रास्ता भटक गए और जंगल में पहुंच गए। वहां मटर का खेत देखकर उन्होंने भूख मिटाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक सांड वहां आ गया। वह बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन हीरा और मोती ने आपस में योजना बनाई और एक साथ उस सांड पर हमला कर दिया। आखिरकार वे जीत गए और गर्व से आगे बढ़े। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एक खेत में घुसने पर किसानों ने उन्हें पकड़ लिया और कांजी हाउस, पशु पकड़ने की जगह, में बंद कर दिया। दोस्तों, कांजी हाउस में दोनों बैलों को बहुत तकलीफ हुई। खाना पानी नहीं, गंदगी से भरा माहौल और चारों ओर दुखी जानवर। लेकिन हीरा और मोती ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वहां के दूसरे जानवरों का हौसला बढ़ाया। कुछ दिन बाद झूरी को इस बात का पता चला। वह भागा भागा आया और पैसे देकर अपने बैलों को छुड़ा लिया। जैसे ही बैलों ने झूरी को देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे दौड़कर उसके पास आ गए और प्यार से उसके हाथ चाटने लगे। झूरी भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, चलो मेरे प्यारे, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। दोस्तों, दो बैलों की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती, निष्ठा और स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है। हीरा और मोती सिर्फ जानवर नहीं थे, वे आत्मसम्मान और साहस का प्रतीक थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है। जल्द मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।